नमस्कार, मैं हूं धर्म आपके साथ और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली हरियाणा न्यूज़। छठ पूजा का त्यौहार है आज और सभी जो पूर्वांचली हैं या कहें कि बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए लोग हैं वो आज छठ पूजा मना रहे हैं। आज हम कैथल में हैं और कैथल में अगर कहें तो बिदक्यार पुल है और उसके पास शीतलपुरी का डेरा है और शीतलपुरी के पास एक तालाब है जिसे शीतल घाट के नाम से भी जाना जाता है। तो हम दिखाना चाहेंगे यहाँ पर छठ पूजा की तैयारियाँ जोरों पर चल रही हैं। या कहें कि छठ पूजा की तैयारियां हैं जो कोविड-19 को भी ध्यान में रखा गया है और छठ पूजा को भी ध्यान में रखा गया है। हालांकि कई जो राज्य हैं उनकी सरकारों ने छठ पूजा को लेकर मना किया गया है, यानी कहें कि उसे जो है घर पर मनाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। लेकिन वहीं अगर कैथल की बात करें तो कैथल के अंदर जो है छठ पूजा की तैयारियाँ जोरों पर हैं और छठ पूजा जो अगर कहें कि भारत का पावन त्यौहार है जिसकी अलग अलग मान्यता है। हम आज यहाँ पर जो मौजूद हैं लोग उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे और तैयारियां भी दिखाएंगे कि कैथल में किस प्रकार की तैयारियां हैं। हालांकि इससे पहले जब पिछले साल की अगर बात कहें तो बहुत ही बड़े लेवल पर वो मनाया गया था, लेकिन इस बार जो कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए जो त्यौहार है अब की बार छठ पूजा का वो थोड़ा हल्के रूप में मनाने की कोशिश की जा रही है। हम अपने कैमरे के माध्यम से आपको दिखाना भी चाहेंगे कि किस प्रकार से यहाँ पर जो थोड़ा बहुत नाच गाने का कार्यक्रम किया जाएगा। और ये वो घाट है जहाँ पर जो सूर्यास्त के समय स्नान होगा और सूर्योदय के समय स्नान होगा। जो भी अपनी किसी की इच्छा है जो मांगने की या कुछ भी उसकी मनोकामना है वो यहीं से वो पूजन करेंगे और मांगने की कोशिश करेंगे। और तमाम जो है यहाँ पर लाइटें लगाई गई हैं ताकि जो छठ पूजा है वो इस प्रकार जो लोग मनाते हैं उसे ऐतिहासिक बनाया जाए, कुछ विशेष बनाया जाए। तो यहाँ पर मौजूद लोग हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये छठ पूजा है वो इस अब की बार जो किस प्रकार से विशेष है। लेकिन हम कैमरामैन से कहेंगे कि वो जो यहाँ पे दृश्य है वो दिखाते रहें कि किस प्रकार की जो तैयारियाँ हैं वो चल रही हैं। यहाँ पर जो यहाँ पे मैनेजमेंट है उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि कोविड-19 के दौरान जो ये छठ पूजा है मनाई जा रही है उसका क्या महत्व है। और जो छठ पूजा है अगर आमतौर पर देखा गया है कि किस प्रकार से जैसे दिल्ली सरकार है या फिर अन्य जो राज्यों की सरकार है उन्होंने छठ पूजा पर कोविड-19 को लेकर के हिदायतें जारी की गई हैं कि अपने घर से मनाएं या फिर जो जितना सेफ़ हो सके उतना सेफ़ रखें इसको। तो ये वो घाट हैं, हम कैमरे के माध्यम से देखिए आप कि इन घाटों पर ही जो पूजन है वो किया जाएगा। यहीं पर जो नाच गाने का कार्यक्रम किया गया है। और अगर हम पीछे की बात करें तो पीछे जो हम दिखाना चाहेंगे आपको वहाँ पर जो प्रसाद का जो भोजन का जो इंतज़ाम है वो किया गया है। तो इसके महत्व को भी जानने की कोशिश करेंगे और इसे समझने की कोशिश भी करेंगे कि आखिर जो छठ पूजा है वो क्यों मनाई जाती है, क्या कारण है। आपको बता दें कि 4 दिन चलने वाली ये छठ पूजा जो है आज तीसरे दिन में प्रवेश कर गई है। और तीसरे दिन में जब जाते हैं तो शाम को सूर्यास्त के समय यहाँ पर पूजन किया जाता है, स्नान किया जाता है और अपनी जो मनोकामना मांगी जाती है इसकी अलग अलग मान्यताएं हैं वो जानने की कोशिश करेंगे। और जो चौथा दिन होता है उस दिन सुबह सूर्योदय होने पर है पूजन करके इसका समापन किया जाता है। तो यहाँ पर जो इनके पदाधिकारी हैं, जो कार्यक्रम ऑर्गेनाइज़र हैं वो सब बैठे हुए हैं। पीछे की तरफ जो हम दिखाना चाहेंगे कैमरे के माध्यम से प्रसाद जो है बनाया जा रहा है और तमाम जो तैयारियां हैं वो लगातार चल रही हैं। हमारे साथ जो यहाँ के मौजूदा प्रबंधक हैं वो हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार। छठ पूजा की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी आपको भी बहुत बहुत बधाई हो। क्या महत्व है सर छठ पूजा का और अब की बार जो है कोविड भी है, कोरोना काल भी है, उसको लेकर के क्या कुछ अब की बार तैयारियां हैं और क्या कुछ आप कर रहे हैं? हाँ, ये बात तो सही है। इस बार छठ पर्व तो आए साल मनाए जाते हैं जी। हाँ, लेकिन इस बार कोविड-19 के वजह से सीमित दायरे में बनाया जा रहा है जी। जो लोग व्रती हैं, जो पर्व में व्रत करते हैं, पूजा करते हैं, वही आएंगे, उनके परिवार होंगे। जी जी। और उन्हीं के लिए रात्रि में भी व्यवस्था होती है ठहरने के लिए, जो दूर दराज से आते हैं जी जी। उनको जाना। एक बार कैमरे के सामने ताकि रोशनी सही पड़े। ठीक। और हमारे जो दर्शक हैं वो आपको सही क्लियर देख पाएँ। सामने की तरफ मैं कहूँगा कि ये आप कैमरामैन सामने की तरफ आ जाओ। जी, अब बताइए कि क्या कुछ महत्व है जो छठ पूजा का? छठ पूजा आस्था का पर्व है जी। और प्राचीन परंपरा से ये चली आ रही है। विशेष करके
उत्तर भारत में बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल आदि में ये बड़े जी। धूमधाम से मनाया पूर्वांचली जाता जो ज़्यादा है। है। पूर्वांचली ज़्यादा है जी। और उनकी मान्यता है कि ये सूर्य भगवान नारायण की उपासना का पर्व है जी। और सूर्य की उपासना का जो सायंकाल अर्घ दे करके इस पूजा करते हैं, प्रातःकाल फिर समापन अगले दिन करते हैं जो सप्तमी की तिथि होती है। जी जी। और उसमें जो पूजा की जो सामग्री होती है वो प्रायः ऋतुओं के अनुसार प्रकृति से जो मिलता है, जी। फल फूल जितने भी अन्न हैं और अच्छे अच्छे घर में जो सात्विक पकवान हैं उन सबको वो विधि पूर्वक बड़ी श्रद्धा से बनाते हैं जी। और उनको अर्घ देकर मतलब सूर्य भगवान की पूजा करने के पश्चात ये समाप्त होता है। जी। और अच्छा, इसमें एक उसका रहता है कि स्नान करने का भी रहता है। हाँ, सभी आते हैं। जी जी, जी। स्नान प्रायः वही करते हैं जो मूल रूप से चारों दिन व्रत करते हैं और बड़ी श्रद्धा से जो है। और क्योंकि ये नदी, तालाब और इस तरह से विशेष इसी के किनारे किया जाता है जी। और उगते हुए सूर्य के साथ पानी का स्पर्श होना, जी। इसलिए नदी तालाब में और व्रती लोग जरूर उसमें स्नान करते हैं। जी। हाँ, और यहाँ भी उसके लिए ये जो तालाब है इसके अंदर व्यवस्था की गई है। इसकी शुद्धता, पानी की शुद्धता के लिए बहुत सारी कई कुंटल कली डलवाया गया है। जी जी। इसके अलावा जो है वो पानी को साफ करने के लिए उनमें केमिकल भी डाले हैं ताकि कीटाणु रहित हो जाए। जी। और ऐसा कोशिश अपनी ओर से हमारा जो जन विकास सेवा समिति जी। एक संस्था है जो छठ पूजा के लिए व्यवस्था हम लोग करते हैं। करने वाले तो पता नहीं कौन होते हैं, कहाँ कहाँ से आ जाते हैं, वो जी। तो व्रती अपने आप आते हैं। जी। हम उनकी व्यवस्था सही सलामत हो और जो ठहरते हैं उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था कर पाते हैं। जी। अच्छा, हमारे जो दर्शक देख रहे हैं या फिर जो लोग यहाँ पे आएंगे ये कार्यक्रम देखने के बाद, तो उनको क्या हिदायत देंगे, क्योंकि कोरोना काल भी है, कोविड को भी ध्यान में रखना है, मास्क भी हाँ। और सोशल डिस्टेंस की हिदायतें जो हैं वो भी ज़रूरी होंगी क्योंकि इतनी बड़ी भीड़ होगी जब। हाँ, बिल्कुल इस चीज़ का सबसे पहले ध्यान दिया गया है और प्रशासन की ओर से जो हिदायत है उसी के अनुकूल सब पूजा के लिए भी हमने हमारे कार्यकर्ता व्यवस्था करेंगे कि वो दूरी बनी रहे और उसी तरह से उनको व्यवस्था, और जो रात्रि में भी जो थोड़ा बहुत कार्यक्रम है जी जी। उसके लिए भी है कि वो दूरी बनाकर बैठेंगे। हमारी संस्था की ओर से सबके लिए मास्क की जो नहीं पहन के आए हैं उनको मास्क की व्यवस्था है। सैनिटाइजर भी करेंगे, सब जगह से कीटाणु रहित होने के लिए बाकायदा छिड़काव भी किया गया है। और हमारी पूरा तरह से ध्यान है कि हम सुरक्षित भी रहेंगे और दूसरों को भी सुरक्षित करेंगे। उसकी हिदायत हमने हर पर्चे पर भी छपवाई है ताकि लोगों को ध्यान रहे और ये तो बहुत ज़रूरी है। ये जो कार्यक्रम आपका चलेगा ये सारी रात चलेगा, सुबह तक चलेगा कैसे? हाँ, ऐसा होता है कि कल को अगले दिन प्रातःकाल उपासना होती है सूर्य की, तो लगभग 3 बजे 4 बजे तक तो चलता ही है। फिर इसके बाद फिर वो पूजा का कार्य आरंभ हो जाता है, सूर्योदय घाट का होता है, तो इसलिए लगभग रात्रि भर ही चलता है। और सीमित दायरे में भजन वगैरह होते हैं, जो छठी माता का जो गीत है, संगीत है और उनके भजन वगैरह होते रहते हैं। और कैथल के अंदर और भी कोई जगह है जहाँ पर ये छठ पूजा का जो नहीं, कैथल में यहीं होता है। पहले कुछ देवी तालाब में हुआ करता था, तो अब मूल रूप से यहीं होता है और कैथल में और कहीं नहीं है। और कहीं किसी को जाना है तो वो कुरुक्षेत्र जाते हैं लोग, हाँ, ब्रह्म सरोवर आदि पर चले जाते हैं, अन्यथा यहीं आते हैं। अच्छा सर, एक अंतिम प्रश्न है कि जो लोग आएंगे बाहर से भी आते हैं लोग या लोकल ही होते हैं सभी? नहीं, लोकल के अलावा जो आसपास के जो क्षेत्र हैं, पाई से भी हाँ, ढांड से, पुंडरी से, चीका से, कलायत से, इस प्रकार के जो आसपास के जो लोग हैं वो कैथल के नज़दीक होने के कारण यहीं आते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। तो सभी जानकारी आपने सुनी कि 4 दिन का कार्यक्रम होता है और तीसरे दिन जो है सूर्यास्त के समय ये सूर्य भगवान की पूजा की जाती है, उपासना की जाती है। अगले दिन जब सूर्य 4 बजे उठकर सूर्योदय के होने पर सूर्य भगवान को अर्घ्य दिया जाता है और उसके बाद स्नान करके जो है अपना व्रत खोला जाता है। फिलहाल खबरों के लिए बने रहिए डेली हरियाणा न्यूज़ के साथ। नमस्कार।